नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जयपुर समेत 3 शहरों के नगर निगमों के चुनाव नतीजे कल आएंगे। 60% से ज्यादा मतदान के बाद सभी को रिजल्ट का इंतजार है। नतीजों से पहले जहां प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं, वहीं राजनीतिक दल भी वोटिंग के आधार पर समीकरण बिठाने में जुटी हैं। कल नतीजों से पता चल जाएगा जनता किसके पक्ष में है। और कोटा उत्तर में संपन्न होने के बाद अब जयपुर में बीजेपी ने अपने पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी है। रविवार को हेरिटेज नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी अजमेर रोड स्थित एक होटल में की गई। वहीं आज बीजेपी ने अपने ग्रेटर नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी की बाड़ेबंदी की। नगर निगम चुनाव कार्यालय में पहले इनको बुलाया गया। इसके बाद 3 बसों के माध्यम से सभी को चौमू पैलेस होटल भेज दिया गया। इस दौरान पार्षद पद के प्रत्याशी अपने कपड़ों से भरे बैग लेकर वहां पहुंचे थे। उनकी रवानगी से पहले उन्हें लंच करवाया गया। जानकारी यह भी सामने आई कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के कई पार्षद प्रत्याशी बाड़ेबंदी के लिए नहीं पहुंचे। इस तरह की सूचना मिली कि हमें जो प्रदेश कार्यालय में हमारी मीटिंग, प्रदेश कार्यालय में बुलाया आप लोगों को? जी सर। कहाँ लेकर जाएंगे, कुछ बताया? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ ये भी कहा गया कि 8 से 10 दिन के कपड़े लेकर पहुंचे, जिससे यदि प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाएगा आप लोगों को। नहीं इस तरह का कोई मैसेज नहीं है मेरे पास, है ना। इस तरह की कोई सूचना नहीं है। वही है कि जो आपका जो फीडबैक लिया जाएगा पार्टी कार्यालय में आपके साथ बैठ। अच्छा, कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण कुछ की बात कही होगी ना? कुछ नहीं, इस तरह का कुछ नहीं कि आप आइए और एक बार आपसे बैठ के वार्तालाप करेंगे, फीडबैक लेंगे आपका। इस तरह से कार्यकर्ता वगैरह सब आपकी जो टीम का है जो। अच्छा, कपड़े लेके तो नहीं इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं। क्या कहा गया था आपको कि मतलब प्रशिक्षण के लिए लेकर आएंगे? नहीं एक मीटिंग है, उसके लिए बुलाया हमारे को, बस ऐसा कुछ नहीं। आप कपड़े भी लेकर पहुंचे, बैग भी आपके पास? कपड़े तो साथ में रखते थे, ऐसा कोई कपड़े नहीं है, मेरी बुक्स हैं, कपड़े कोई बात नहीं। प्रशिक्षण शिविर का है कि प्रशिक्षण शिविर जैसे हर बार होता है, पहले भी होता है प्रशिक्षण शिविर। कहाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ जानकारी दी है? नहीं जानकारी से। कपड़े लेकर आए? हाँ बिल्कुल। कितने दिन के लिए का है? 5-7 दिन के लिए है। कार्यकर्ता जितना प्रशिक्षित होगा उतना कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होगा। इस भावना के तहत उनको बुलाया है। चुनाव परिणाम से पहले बुलाया तो किस तरीके का प्रशिक्षण इन्हें दिया? नहीं, ये हर बार बुलाते हैं, ये इसी बार नहीं बुलाया। चुनाव परिणाम के बाद में भी बुलाया जा सकता है। भाई साहब, आपको अपने प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं? नहीं, कौन कह रहा है विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं होता तो टिकट ही नहीं देते। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि अभी आप कर रहे हो चुनाव परिणाम से पहले बाड़ेबंदी? नहीं, बाड़ेबंदी पिछली बार भी चुनाव परिणाम से पहले ही करी थी। अगर आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये हमारा एक रूटीन का वो चलता है, प्रोसेस है। इसमें परिचय भी हो जाता है आपस में, एक दूसरे के बारे में हमारा असेसमेंट भी हो जाता है कि पार्षदों की किस बारे में क्या सोच होती है और पार्षद का किस रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब चीजें जब तक हम बैठेंगे नहीं, संवाद नहीं होगा, तब तक हम उनकी प्रकृति कैसे जान पाएंगे? देखिए, ये तो एक परंपरा रही है कि जब चुनाव के बाद में हम सब एक जगह पर बैठते हैं, तो अभी कुछ तय नहीं है कितने दिन तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन एक परंपरा परिपाटी जो जैसी चलती है। नहीं, ये है कि जो पार्षद जीत के आते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कोई नई है, एक दूसरे से परिचय हो जाए, एक आत्मीयता पैदा हो जाए, इसके लिए इसमें रखा जाता है। नहीं, देखिए, ये बात तो आपकी सही है कि जो गलतियां हो जाती हैं उनसे सीख ली जाती है, उनसे सबक लेकर ही आगे की रणनीति तय की जाती है। बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि यह बाड़ेबंदी नहीं बल्कि प्रशिक्षण शिविर है। उन्होंने कहा कि यह शिविर 10 नवंबर तक चलेगा। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। जयपुर नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, चाहे वो ग्रेटर नगर निगम की बात हो या हेरिटेज नगर निगम की, लेकिन परिणाम अभी आने बाकी हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने अपने तमाम 250 प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। बाड़ेबंदी उनकी कर दी गई है और आज ग्रेटर नगर निगम के प्रत्याशियों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। हमारे साथ में जयपुर शहर के बीजेपी के अध्यक्ष राघव शर्मा वो मौजूद हैं। राघव जी, आपने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बाड़ेबंदी शुरू कर दी। आपकी भाषा में कहें तो प्रशिक्षण के लिए आपने उनको बुलाना शुरू कर दिया, कैसे ये पूरा कार्यक्रम रहेगा? 10 दिन का रहेगा, आपस में संवाद रहेगा और उनके विचार जानेंगे, पार्टी की रीति नीति से उनको अवगत कराएंगे। अधिकांश जो हमने प्रत्याशियों को टिकट दिया था वो हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता थे,
संगठन जनता की समस्याओं का कैसे निराकरण करना और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कैसे बढ़ाना है, इसका पूरा उनको जानकारी दी जाएगी। नागो जी, अभी तो परिणाम भी नहीं सामने आए, कल परिणाम आएंगे, तो उससे पहले इस तरीके से उनको एक जगह पर एकत्रित करना, जिसे बाड़ेबंदी भी कहा जाता है, तो ऐसे में वो कितना उचित आप इसे मानते हैं? 5000 की संख्या में से 150 लोगों को टिकट दिया था या 250 लोगों को दिया था। इसका मतलब हमने कुछ न कुछ उनके बारे में सोचा होगा और भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाली उम्मीद है, इसलिए उनको प्रशिक्षित करना हमारा धर्म बनता है। डर भी है कहीं ना कहीं कि 2019 का आपका जो इतिहास रहा है बीजेपी का मेयर उपचुनाव का, वो ठीक नहीं था, तो क्या उसकी भी कहीं ना कहीं एक मन में अंदेशा है? मोदी जैसा नेता हो, सतीश पूनिया जी जैसा अध्यक्ष हो, तो भारतीय जनता पार्टी को डर किसी नाम का दूर दूर तक नहीं लगता है। 2019 में भी वही नेता थे। कौन थे? मोदी जी थे ना, तो मोदी जी का हो सकता है लोकल बॉडी पे प्रभाव नहीं आया होगा, लेकिन अब पंचायत से और प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का दक्ष कार्यकर्ता बने, ये हमारी चुनौती होगी। अच्छा, ये होटल में 10 तारीख तक रुकाएंगे जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाएगा? जब तक हमको नहीं लगेगा प्रशिक्षण पूरा हो गया, जब तक रोकेंगे। तो डर है सरकार से? कहीं किससे? सरकार में कांग्रेस है? नहीं, हमारा कार्यकर्ता 24 कैरेट टंच है, कोई डर नहीं है हमको। तो ये है राघव शर्मा, जयपुर के बीजेपी के शहर अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो 24 कैरेट सोने जैसा खरा है, टंच है। बावजूद इसके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के प्रत्याशियों की ये बाड़ेबंदी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा, पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बीजेपी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सफाई दी है। बीजेपी ग्रेटर नगर निगम के प्रभारी मदन दिलावर ने बाड़ेबंदी किए जाने के सवाल पर कहा कि क्या जब आग लग जाएगी तब बाड़ेबंदी की जाएगी। वहीं सह प्रभारी रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कई तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं निगम चुनाव संयोजक कृष्ण मोहन शर्मा ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एक मुखी है और ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। हम हमारे पार्षद बनने वाले हैं, उन सबका प्रशिक्षण करवा रहे हैं और उनका पूरा प्रशिक्षण कराने के बाद हम चाहेंगे और अपेक्षा करते हैं कि वह जनता की सेवा ठीक प्रकार से करें, इसलिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। अच्छा, अभी रिजल्ट आए नहीं, उससे पहले ही प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या पड़ी रिजल्ट आने से पहले? मतलब आप चाहते हैं कि आग लग जाए जब कुआं खोदें? भैया कल रिजल्ट आने वाले हैं तो पूरी तैयारियां करनी पड़ती है ना, वो है। तो डर है कि 2019 में जयपुर में आपने सीट खो दी थी मेयर की, वो भी एक बड़ी वजह होगी? हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। हमारे प्रभारी जी ने आपको सारी चीजें बता दी, लेकिन उनके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। एक राजा घोड़ी के ऊपर बैठ के जा रहा था, उसके राजा ने मंत्री से कहा, अरे मंत्री अपनी घोड़ी कहाँ है? तो उसने कहा कि महाराज घोड़ी के ऊपर आप विराजे हो। तो मंत्री को चिंता हुई कि राजा ऐसे पूछ क्यों रहा है कि घोड़ी कहाँ है। तो उसने जिज्ञासा से पूछा कि महाराज आप घोड़ी के ऊपर विराजे हो और आप घोड़ी के लिए क्यों पूछ रहे हो? तो राजा ने कहा कि इसमें चेता रखने में कौन सी बुराई है। तो हम ये चेता भी रख रहे हैं। राजस्थान की सरकार हर प्रकार का हथकंडा अपना रही है और अपनाते हुए आप सबने भी देखा हुआ है। निगम के मेयर के चुनाव में भी आपने देखा है, जिला प्रमुख के चुनाव में भी देखा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षण के साथ साथ ये हमारी सजगता और सतर्कता भी है कि राजस्थान की सरकार जो हथकंडे अपना रही है, उन हथकंडों से भी अपने कार्यकर्ताओं को बचा सके। ये रखने वाली स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं, नए पार्षद चुने गए हैं ज्यादातर 90%, इसलिए उनको प्रशिक्षण के लिए हम लेके जा रहे हैं। उनका प्रशिक्षण जैसे ही पूर्ण होगा वैसे हम ले आएंगे। कोई तय किया गया प्रशिक्षण कितने दिवस को होगा? ये अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्यशाला के ऊपर, कि वो कितने दिन का रखे हम। कहाँ रखा है? निजी होटल में? ये अभी निजी होटल है। अच्छा, कोई बगावत जैसा कोई खतरा? ऐसा कुछ भी नहीं है। बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत नाम की कोई चीज नहीं है। ये समीक्षा बैठक है। कल ही आपको ध्यान है कि वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद में क्या स्थिति रही पार्टी की, किस तरह से वोटिंग रही, क्या
उसी बारे में परिचर्चा आज की जाएगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हर बार होता है ऐसा, ये ऐसा नहीं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हर बार ऐसा होता है। उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन 2019 वाला डर भी है क्या, क्योंकि बीजेपी के बागी हो गए थे विष्णु लाटा और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हरवा दिया था, तो वो भी एक बड़ी वजह होगी, डर तो होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी इस बार तय हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके एक बार पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी जो मीटिंग की गई है और जो संगठन द्वारा तय किया जाएगा उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। क्या हुआ पहले, क्या नहीं हुआ, इस बात की पूरी जानकारी पार्टी को है और उसी हिसाब से उनके द्वारा कदम उठाए जाएंगे। कोटा उत्तर और दक्षिण निगम में हुए चुनाव के बाद कल यानी 3 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने मतगणना के लिए कोटा उत्तर निगम की मतगणना के लिए कॉमर्स कॉलेज में व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। वहीं कोटा दक्षिण निगम की मतगणना जेडीबी कॉलेज परिसर में होगी। कोटा के दोनों निगमों के 150 वार्डों के नतीजे कल आएंगे। 541 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम से निकलेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दलों की ओर से उनके बोर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है। कल सुबह 9 बजे मतगणना शुरू होगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोटा उत्तर के 70 वार्डों में जहां 225 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं कोटा दक्षिण के 80 वार्डों के 289 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। अब बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता दें, जहां पर बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की जा रही है। गुजरात के पालनपुर में बाड़ेबंदी करने की तैयारी हो रही है। जोधपुर से प्रत्याशियों की 2 बसें रवाना हो चुकी हैं। सांसद सेवा केंद्र से दोनों ही बसों को रवाना किया जा चुका है। तो पहले जयपुर और अब जोधपुर। जोधपुर के जो प्रत्याशी हैं उन्हें पालनपुर गुजरात भेजा जा रहा है। वहां होटल में उन्हें रखा जाएगा। 2 बसें जो हैं वो पहले ही रवाना की जा चुकी हैं। तो गुजरात के पालनपुर में बाड़ेबंदी कर रही है बीजेपी अपने प्रत्याशियों की। 2 बसें रवाना हो चुकी हैं। तो जयपुर में हमने देखा कि पहले हेरिटेज और उसके बाद फिर ग्रेटर, और अब जोधपुर के जो प्रत्याशी हैं उन सभी को भेजा जा रहा है गुजरात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शहर की सरकार और कल नतीजे आने वाले हैं 6 नगर निगमों के, और इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हमारे सहयोगी दीपक व्यास जयपुर से और शाकिर अली कोटा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आ रहा हूं। बाड़ेबंदी करने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी बीजेपी को? क्या डर है या सतर्कता? हालांकि बाड़ेबंदी शब्द सुनते ही नेता बिदक भी जा रहे हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल हमने भी जब नेताओं से बाड़ेबंदी का सवाल पूछा तो वो उसे प्रशिक्षण शिविर का नाम देने लगे थे। अमूमन उनकी भाषा में बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है। अब बात यदि की जाए बाड़ेबंदी की आखिर नौबत क्यों आई, तो चूंकि बीजेपी ने देखिए बहुत तत्परता इस बार दिखाई है कि हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम दोनों के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी है। इसको लेकर भले ही ये कहा जा रहा है कि पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा, पार्टी की पृष्ठभूमि क्या है उनसे अवगत कराया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर बात बीजेपी के नेता दलील गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि 2019 में जब जनवरी के अंदर मेयर पद के लिए उपचुनाव जयपुर नगर निगम में हुआ था, तो उसी के अंदर बीजेपी के कई पार्षद जो हैं वो बागी हो गए थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। उस क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी मेयर चुनाव में एक वोट से हार गया था। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी दिक्कत है कि यदि कल ना ऐसी स्थिति वापस से न हो जाए, क्योंकि 3 तारीख को जब परिणाम चुनाव के आ जाएंगे तो उसके बाद में मोटे तौर पर देखा जाए तो करीब 6 दिन का वक्त बचेगा बीच में, क्योंकि 10 तारीख को मेयर पद के लिए चुनाव होना है। तो ऐसे में 6 दिन के अंदर कहीं जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करने के बाद में पार्टी को धोखा ना दे दें, पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भी पार्टी के हाथ पिछली बार की तरह यानी 2019 की तर्ज पर कुछ हाथ ना लगे। तो ऐसे में बीजेपी के सामने दिक्कत इस बात को लेकर है और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने बाड़ेबंदी करना मुनासिब समझा है। आप खुद देखिए
कि कैसे तो कल ही चुनाव जो है वो हुए हैं और उसके बाद आज ग्रेटर नगर निगम के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई, चोमू के अंदर उन्हें ले जाया गया है। इसके अलावा कल हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्ड्स में जो प्रत्याशी थे उनको ले जाया गया है जयपुर के अजमेर रोड पर एक होटल के अंदर। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से फूंक फूंक कर इस बार कम से कम दीपक बीजेपी पूरी तरीके से सतर्क दिख रही है और फूंक फूंक करके एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आप ही के पास आ रहा हूं। जानकारी यह है कि बीजेपी ने वहां भी अपने प्रत्याशियों को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। गुजरात 2 बसें भी भेजी गई हैं, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, बीजेपी जो है पूरी तरह से अब जो अपने जो पार्षद प्रत्याशी है उनकी बाड़ाबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। सांसद सेवा केंद्र से आज 2 बसें रवाना की गई है जो कि गुजरात के पालनपुर एक होटल में उनको रखा जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ का जो बड़ा आक्रोश जो है वो भी सामने आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। एक वरिष्ठ जो नेता है उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है, नरेंद्र कछवा, जो कि ग्राउंड के नेता माने जाते हैं। उन्होंने जो है जैसे ही मतदान कल संपन्न हुआ 5:30 बजे उन्होंने जो है पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है और टिकट में कहीं ना कहीं जो पैराशूट प्रत्याशी उतारे गए उसको लेकर उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। इसके अलावा करीबन 100 कार्यकर्ताओं ने और इस्तीफा अपना पेश किया है। इसके अलावा बात करें तो अब किसी भी तरह से जो है अब कोई बागी ना हो जाए, इसको लेकर जो है बाड़ाबंदी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात करें तो जो निर्दलीय प्रत्याशी जो बागी प्रत्याशी है बीजेपी के, उनसे भी मान मनोबल का दौर जारी है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो जो है उन बागियों को मनाने में जुटे और उनको भी कहीं ना कहीं कैसे भी करके अपनी बाड़ाबंदी में ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। शाकिर, कोटा की स्थिति क्या है? वहां के लिए बीजेपी का प्लान क्या है? क्या वहां भी बाड़ेबंदी की तैयारी है? जी देखिए, यहाँ बाड़ेबंदी तो नहीं की गई है लेकिन अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जो हैं उन्होंने कोटा उत्तर निगम में जो उनके समर्थक चुनाव लड़ रहे थे उन सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। यानी कभी भी कहा जा सकता है कि उनको एक जगह इकट्ठा रखा जा सकता है। फिलहाल अभी तक उनकी बाड़ेबंदी नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ कोटा दक्षिण की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है बाड़ेबंदी जैसी स्थिति नहीं है। तो रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। हमें लगता है जिस तरह की सियासी हवा यहाँ पर चल रही है पिछले कई दिनों से कि कोटा उत्तर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने वाला है, तो कोटा दक्षिण में जो है मुकाबला कड़ा रहेगा। तो जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि महापौर बनाने के लिए अगर आपसी गुटबाजी सामने आती है या जोड़ तोड़ की राजनीति की स्थिति बनती है, तब जाकर के जो है बाड़ाबंदी या फिर जो है पार्षदों को इधर उधर जाते हुए देखा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल जो है कोटा में बाड़ेबंदी जैसे हालात नहीं है। बाड़ेबंदी जो है किसी की नहीं की गई है। सभी जो प्रत्याशी हैं वो अभी अपने घरों पर ही है और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त नज़दीक आता चला जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह जब नतीजे आ जाएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। 514 प्रत्याशी मैदान में हैं और 150 वार्डों में जो है सभी ने जो है अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस की तरफ से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लगातार जो है रोड शो किए और पूरी कैंपेन का पार्ट संभाला। तो सभी ने ताकत झोंकी और सभी ने अपने अपने दावे तो कर दिए हैं। अब एक चीज दीपक, जो जानकारी मिल रही थी कि बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों को शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन कुछ प्रत्याशी जो हैं विद्याधर नगर के वो नहीं पहुंचे। उसको लेकर के कुछ अपडेट है कि वजह क्या रही और इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी, साथ ही कांग्रेस क्या प्लान कर रही है? देखिए अभिषेक, यदि इसकी गहराई के अंदर जाया जाए तो बाड़ेबंदी भले ही बीजेपी कर रही है, लेकिन उसके अंदर इस चुनाव परिणाम सामने आने से पहले खेमेबंदी जरूर शुरू हो गई है। और यही वजह है कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 42 वार्ड आते हैं, यानी सबसे ज्यादा वार्ड इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के इलाके में। और ऐसे में इसमें से कई प्रत्याशी जो है, अधिकांश प्रत्याशी वो नहीं पहुंचे थे शहर के चुनाव कार्यालय के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खेमेबंदी यहां पर जरूर शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी में अंदर खाने बातें ये भी चल रही है कि टिकट वितरण में जिस तरीके से संगठन वर्सेस विधायक आमने सामने पूरे शहर के अंदर अलग अलग जगह पर देखने को मिले थे, तो ऐसे में उसका असर ये देखने को मिल रहा है। हालांकि शहर के जो अध्यक्ष है राघव शर्मा, उनका कहना था कि जो प्रत्याशी यहाँ पर कार्यालय नहीं पहुंचे हैं वो सीधे चोमू पैलेस होटल में पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 5 से 6 के करीब जो प्रत्याशी हैं वो बीमार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई है। लगातार जिस तरीके की बातें वहां पर चुनाव कार्यालय में सामने आ रही थी, जो लिस्ट लेकर बैठे हुए थे उस लिस्ट को बार बार टैली जब किया जा रहा था तो सामने यही आ रहा था कि विद्याधर नगर के काफी लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं। संगठन के जो करीबी लोग थे विद्याधर नगर में चुनाव लड़ चुके,
वो लोग जरूर वहां पर पहुंच गए थे, समय पर पहुंच गए थे और वो बसों के जरिए वहां से रवाना भी हुए थे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी बाड़ेबंदी को लेकर कोई फैसला अभी तक फिलहाल नहीं किया, यही बात सामने आ रही है। लेकिन हो सकता है कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस भी बाड़ेबंदी कर दे। मुख्य सचेतक की भी एक जो बयान है वो सामने आया है कि बीजेपी जिस तरीके से बाड़ेबंदी कर रही है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जो प्रत्याशी होता है उसका मतगणना स्थल पर होना जरूरी होता है, मतगणना के दौरान रहना जरूरी होता है। हालांकि उसी बात पर पलटवार करते हुए बीजेपी के जो नेता है, शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा, उन्होंने साफ कर दिया है कि इलेक्शन जो एजेंट होता है किसी भी प्रत्याशी का, मुख्य इलेक्शन एजेंट, चीफ इलेक्शन एजेंट, उसका रहना वहां पर जरूरी होता है, प्रत्याशी का रहना जरूरी नहीं होता। उन्होंने यहां तक आगे बढ़कर कह दिया। चलिए, वो तो अपनी दलीलें दीपक सभी देंगे और अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन चंद्रशेखर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जोधपुर पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं सबकी, क्योंकि एक तो यहां पर वैभव गहलोत और साथ ही बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो बीजेपी ने तो बाड़ेबंदी कर दी है, कांग्रेस ने वहां को लेकर के क्या रणनीति बनाई हुई है? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह नगर है, इसके अलावा जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, दोनों ने ही यहाँ पे बड़ी मेहनत की है। जो अपने वैभव गहलोत है, उनकी भी मेहनत रही है। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो बागी प्रत्याशी है। इसके अलावा जो आपसी फूट कार्यकर्ता में वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें बढ़ा रही है। वही जो जोधपुर में जो कम वोट प्रतिशत हुआ है, जो मतदान कम प्रतिशत में हुआ, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, जिसको लेकर सबसे पहला कदम जो बाड़ेबंदी का है बीजेपी ने उठाया है। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई बाड़ेबंदी दिखती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को जिस तरह से टिकट वितरण के समय भी पहले उजागर नहीं किया, तो बाड़ेबंदी को लेकर भी उन्होंने जो अपनी रणनीति जाहिर नहीं की है। लेकिन जिस तरह से बात करें जोधपुर में जो भाजपा का, चंद्रशेखर, तो एक तरीके से कहें कांग्रेस शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में है तीनों ही जगहों पे और 6 ही नगर निगम को लेकर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी के लिए। शाकिर, दीपक और चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।